मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों, यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जहां एक माँ बाप ने मजबूरी में अपनी 20 साल की इकलौती बेटी को उसके दादा पड़ोसी के पास छोड़ दिया। लेकिन आधी रात के बाद जो हुआ वह बहुत ही हैरान करने वाला है। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। आजकल शादियों का कोई खास मौसम नहीं रहा। शादियां अब हर वक्त होती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव में शमशाद नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम शबाना था। शबाना ने गांव के पास से इंटर की पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर डॉक्टर नीट बनने का सपना देखा। शमशाद एक मिडिल क्लास आदमी था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उसने उसे दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाने का फैसला किया। शमशाद और उसकी पत्नी अपनी जवान बेटी को दिल्ली जैसे शहर में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वे भी उसके साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में उनके ही मोहल्ले का एक व्यक्ति सलीम, उम्र 65 साल, पहले से रहता था, जो एक कंपनी में गेटमैन था। सलीम ने उन्हें अपने ही फ्लैट के पास एक कमरा दिला दिया। शमशाद पेंट पॉलिश का काम करने लगा और सलीम के साथ उनके रिश्ते काफी गहरे हो गए। शमशाद सलीम को चाचा और शबाना उन्हें दादा कहकर बुलाती थी। वे सब एक परिवार की तरह रहने लगे, यहाँ तक कि सलीम का खाना भी शमशाद के घर ही बनता था। वह रात जब सब बदल गया, एक बार शमशाद की बीवी के मायके में बहुत करीबी शादी तय हुई। शबाना का अहम पेपर होने की वजह से वह नहीं जा सकती थी। शमशाद उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी सलीम दादा से गुजारिश की कि वे 2-4 दिन शबाना का ख्याल रखें। सलीम तैयार हो गए और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं रात को घर पर ही सो जाया करूंगा। मम्मी पापा के जाने के बाद पहली शाम सलीम दादा पनीर की सब्जी और फल लेकर आए। खाना खाते वक्त उन्होंने अपनी टांगों और सिर में दर्द की शिकायत की। शबाना ने जब चाय पिलाई तो सलीम ने मजाक में टांगे दबाने को कहा। शबाना ने इसे बुजुर्ग की सेवा समझकर स्वीकार कर लिया। अगली सुबह जब शबाना दादा को जगाने गई तो उन्होंने मजाक में शबाना को डराया कि उसके कंधे पर छिपकली है। डर के मारे शबाना सलीम से लिपट गई। सलीम ने हंसते हुए कहा, पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, हम तो दोस्त हैं। गलत रास्ते की शुरुआत। अगली रात बिजली चली गई। गर्मी और छिपकली के डर का बहाना बनाकर सलीम ने शबाना को अपने पास ही सोने को कहा। बातों बातों में सलीम ने शबाना को उकसाया और कहा कि इस उम्र में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उन्होंने शबाना को अपनी बातों में उलझा लिया और फिर एक खेल का नाम दिया, चिड़िया बल्ला। शबाना ने भी अपनी सहमति दे दी। उस रात के बाद यह सिलसिला चल पड़ा। यह रिश्ता लगभग 10 महीने तक चला। इस बीच शबाना डॉक्टर भी बन गई। शादी और पछतावा। जब शबाना की मां को शक होने लगा तो उन्होंने शबाना की शादी की बात छेड़ी। यह सुनकर शबाना डर गई और उसने सलीम को बताया। सलीम ने बड़ी चालाकी से अपने एक दोस्त के अनाथ बेटे का रिश्ता शमशाद के सामने रखा, जो खुद एक डॉक्टर था। शादी हो गई। पति बहुत भोला और अच्छा इंसान था। शादी के बाद भी सलीम ने शबाना से कहा कि हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। लेकिन 3 साल बीतने और एक बच्चा होने के बाद शबाना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह अपने भोले पति को धोखा दे रही है। उसने सलीम को बुलाया और साफ कह दिया, दादा, अब मैं एक पत्नी और एक माँ हूं। मैं अपने पति को और धोखा नहीं दे सकती। हमें यह सब यहीं खत्म करना होगा। सलीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने आखिरी बार खेल खेलने की शर्त पर रिश्ता खत्म करना स्वीकार किया। शबाना अब सुकून में थी, लेकिन उसके मन में एक शर्मिंदगी हमेशा के लिए रह गई। कहानी की सीख। इस कहानी के अंत में एक बड़ा सवाल उठता है कि गलती किसकी थी? शमशाद की, जिसने एक गैर मर्द पर अंधा भरोसा किया? सलीम की, जिसने दादा के रिश्ते को कलंकित किया? शबाना की, जिसने बहकावे में आकर अपनी मर्यादा खोई? निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी जवान बहू या बेटी को किसी के भरोसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मर्यादा की रेखा एक बार टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना नामुमकिन होता है। मर्द और औरत की तन्हाई अक्सर बहकावे का कारण बनती है, इसलिए सावधानी और लोकलाज का ध्यान रखना अनिवार्य है।